आनंदम प्रणाम। एक अगले सूत्र की चर्चा करने से पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ। ये जो भी है, हम सिर्फ हमारे दो पुस्तक उनका ही सोर्स है और थोड़ा बहुत कुछ अनुभव है या ऐसा लगता है तो उस पे ही अब हम बोल रहे। इस पे ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें अवश्य प्रतिक्रिया देंगे। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके आप हमें प्यार करते रहिए। जो अगला सूत्र है वो कहता है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। बहुत साधारण, सिंपल, बहुत ही प्यारा सूत्र है। भव का अर्थ होता है संस्कृत में जन्म। अब एक प्रत्ययो मतलब एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव। विदेह मतलब जो बॉडीलेस है, जैसे राजा जनक को विदेह कहते हैं। देह में तो है लेकिन देह से परे है। मैं हूँ, किसी शायर ने कहा है कि दुनिया में हूँ लेकिन दुनिया का तलबकार नहीं हूँ। बाजार में हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। मैं संसार में हूँ लेकिन संसार से परे हूँ। मैं शरीर में हूँ लेकिन शरीर से परे हूँ। तो विदेह प्रकृति मतलब ये नेचर, और लयानाम मर्जिन। किस में मर्जिन होता है आदमी? जिससे पैदा हुआ उसी में मर्ज होगा। पंच तत्वों से बना है, उसी में मर्ज हो जाएगा। तो बियॉन्ड पंच तत्व जो है, जो चेतना है, आत्मा है, परमात्मा है, आनंद है, परमानंद है, एनर्जी है, उसमें जब चीज़ें मर्ज हो जाती है तो उसकी ये अवस्था है। अब सवाल होता है कि इस अवस्था को कौन प्राप्त कर सकता है? कौन प्राप्त कर सकता है? जो उसका प्रयत्न करेगा, जो उसका अभ्यास करेगा, जो ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसको वो उसकी अवस्था प्राप्त होगी। ये किसके लिए संभव है? क्या है पशु के लिए, पंछी के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए? किसी के लिए संभव नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए संभव है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म होना ये देवताओं को भी दुर्लभ है। वो आनंदमय अवस्था में रहते हैं जो देवता लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। खुश रहेंगे, मज़े कर रहे होंगे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ में या मदिराओं के साथ में, या कोई दुख नहीं है, सब मज़े है, जो व्याख्या है, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो भी एक समय के बाद, वो जब उसका क्षण होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका, ये जब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जब पुण्य खत्म हुआ तो मृत्यु लोग यहाँ पे आना ही होगा। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं। ये वहाँ से गिर पड़ा यहाँ माया के पास। तो ये जो भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, बहुत मेरा वन ऑफ द प्यारा सूत्र है जितने भी है उसमें से। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य मतलब है कि जो योगी पिछले जन्म में देहीन अवस्था में प्रकृति को विलीन हो चुका था, फिर वो जन्म से ही ये प्राप्त का ये अनुभव कर लेता है। अब जन्म होते ही तो वो तो रोता है, माँ के गर्भ से आते ही मैं करता है, रोता है, दुख होता है, हंसता है, बहुत तकलीफ होता है, अपने स्वयं का मल मूत्र का सेवन करता है, वो पराये माँ के दूध पे आश्रित है, दूसरों पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, बहुत सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। गर्भ में इतने महीने रहा, 9 महीने, तो फिर वो वापस क्यों आएगा, ये प्रश्न उठता है। बट हमारा जो मस्तिष्क है उसको डेवलप होने के लिए समय जाएगा। तो उसके लिए अब ऐसी कुछ कहानियाँ, हम तो वहाँ थे नहीं जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, वो महात्मा बुद्ध का, वो 7 कदम चले थे, ऐसी व्याख्या है। कोई चीन में प्राप्त जन्म हुआ जिसका लाओत्से, वो कहते हैं कि
80 साल का बूढ़ा हुआ, वो पारसी धर्म, उनका संस्थापक का नाम भी स्मरण नहीं आ रहा है, कहते कि जैसे पैदा हुआ हंसने लगे। तो हमें नहीं पता, हु नोज, दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। डॉक्टरों ने जिसको मृत्यु घोषित कर दिया वो जिंदा है, उन्होंने बोला भाई ही इज डेड, वी कैनॉट क्योर दिस। तो वो सालों सालों जिए। हमारे दादी कहती थी, हमारे जो मेरे गुरु भी है, एक गांव में बांध के उसको शमशान ले जा रहे, आधे रास्ते में उसको जब रुके एक जगह पे, 2-3 जगह पे रोकते हैं पिंड न देने के लिए, पानी देने के लिए, तो वहाँ पे अचानक उस तोड़ ताड़ के जिंदा हो गया। उसको एक जाति है वहाँ पे, हमारे वहाँ पे जो सुतार कहते हैं, पुष्या सुतार, ऐसा उनकी व्याख्या। फिर उसको कुछ बहुत सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, वहाँ पे है वैसे। फिर वो क्यों आएगा? क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ चीज़ें हैं, जो बीज है वो कुछ अधूरे रह गए, इसलिए आते हैं। एक दूसरा ऐसे भी कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं भाई हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। जैसे एक भगवद गीता में श्लोक आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो कोई न कोई हमारी मदद के लिए हाजिर रहता है। वो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे योगी महान महात्माएं लोग आते हैं, इस संसार में जन्म लेते हैं, हमारा उद्धार करते हैं, समय समय पे कल्याण करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। मर्सी इसे हम भाव प्रत्ययो कह रहे हैं, जन्म से ही सिद्ध है। ऐसे अनेक लोग हुए हैं इस धरती में। हम अनेक साधु संतों की कहानियाँ सुनते हैं हम। मैंने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, उनका चाइना का फिलोसोफर की एग्जाम्पल दिया, या रमन महर्षि का एग्जाम्पल दिया था। ऐसा कहते हैं कि जो एकराट टोले आज के समय में है, जो वो उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, कभी उस दर्शन को पढ़ा नहीं, कभी कुछ नहीं, अचानक ही उनको है बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं। उनकी किताबें है और अपनाओ करके बहुत बेहतरीन बुक है। तो फिर क्यों आता है? यही कारण है। तो इसके लिए लोग चमत्कार तो प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग बाई बर्थ मिल जाता है, कुछ उसका अभ्यास करके, कुछ शराब पी के, कुछ बहुत सारे कांड करके कर लेते हैं, लेकिन वो उससे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, उससे बंधन बढ़ेगा। तो आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि भव प्रत्यो, बर्थ के साइकिल से बाहर आए, कोई बर्थ ना हो, आपका अनुभव से हो, बॉडीलेस हो जाए, बॉडी में तो रहे, सब कुछ करे, डिटैच हो गए। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की जो कृष्ण ने व्याख्या करी है वो तो करे। प्रकृति लयाना, तो वन विद द यूनियन, यही योग का लक्ष्य है, वन विद द यूनियन, प्रकृति लयाना। आपको दो से एक होना है, आत्मा को परात्मा में विलीन करना है, डुअलिटी नहीं, वन। कैसा लगा ये सूत्र? पढ़ते रहे, सुनते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे। अगले सूत्र में मिले। आनंदम प्रणाम।